हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। आज की जो क्लास है वो रिलेटेड है रीजनिंग से, जिसमें चैप्टर का नाम है क्लॉक। घड़ी से जो है बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लॉक चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ फैक्ट्स और कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला जो फैक्ट है वो है कि किसी घड़ी में 3 तरह के सुइयाँ होती है। पहली जो होती है वो होती है आवर हैंड, घंटे की सुई। दूसरी होती है मिनट हैंड, मिनट की सुई। और तीसरी होती है सेकंड हैंड, मतलब सेकंड की सुई। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो फैक्ट है वो होता है कंप्लीट एंगल। हम लोग सभी जानते हैं कि किसी कंप्लीट एंगल का वैल्यू जो होता है 360 डिग्री। जैसे घड़ी है, ये घड़ी है, इसके ये आवर की सुई है, ये मिनट की सुई है। ठीक है। तो जब मिनट की सुई यहाँ से चलना शुरू करेगा, उसके बाद जब एक राउंड पूरा हो जाएगा तो ये जो है पूरी तरह से एक 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये सेकंड फैक्ट है कि कंप्लीट एंगल का वैल्यू 360 डिग्री होता है। इसे हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा जो फैक्ट है वो है 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे? हम लोग जानते हैं कि किसी घड़ी में टोटल 60 मिनट होते हैं। मतलब मिनट की सुई जो होती है एक चक्कर लगाती है तो उसमें 60 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों। तो जब 60 मिनट में मिनट की सुई जो है 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि यहाँ से दोबारा वापस आने में पूरे 60 मिनट लगे, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 को हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू? 6 डिग्री। तो ये जो फैक्ट है वो सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। चौथा जो फैक्ट है वो है 1 घंटे में, 1 आवर में आवर की सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब 1 घंटे में घंटे की सुई जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखते हैं कि ये 30 डिग्री का कोण कैसे बनाती है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किसी घड़ी में टोटल 12 घंटे शो किए जाते हैं। 1 से लेके 12 घंटे तक, 12 घंटे पूरे शो किए जाते हैं। तो जब एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं, मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना। किसी घंटे की सुई के द्वारा 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना। ठीक है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 30 डिग्री। देखिए, ये जो एक्सप्रेशन था, ये जो फैक्ट था, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। इसी को आगे हम देखते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना। और हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में घंटे की सुई जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है। 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। कौन? घंटे की सुई। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 30 को हम लोग डिवाइड करते हैं 60 से, मतलब हाफ डिग्री, आधे डिग्री का कोण बनाएगी। हर मिनट घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है। इसकी ज़रूरत जो है हमें आगे बहुत पड़ने वाली है, इसीलिए इसे याद रखेंगे। 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स थे जिसे हमें जानना जरूरी है। तो पांचवा जो फैक्ट है, मतलब ये एक्सप्रेशन है एक तरह से कहा जाए, इसे याद रखना पड़ेगा जब हम लोग घड़ी स्लो है या फास्ट है उसमें इस एक्सप्रेशन का यूज होगा। कैसे होगा? चलिए पहले हम देखते हैं। हर 65.5/11 मिनट में मिनट की सुई आवर की सुई को क्रॉस करती है। इसका मतलब दोस्तों, मान लीजिए जैसे 12 बज रहे हैं, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। तो जब ये मिनट की सुई चलना शुरू करेगी, 1 घंटे में ये दोबारा 12 पर पहुंचेगी। ठीक है। और ये घंटे की सुई जो है वो 1 पे पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये इसी मिनट की सुई को दोबारा इस घंटे की सुई को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा?
65.5/11 मतलब हर 65.5/11 मिनट में जो है मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करेगी। ठीक है, इसे याद रखना है। आगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो इस एक्सप्रेशन से को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि घड़ी के जो हैंड्स होते हैं, सुइयां होती है, उसका डायरेक्शन इस दिशा में होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो घड़ी की सुइयों की का जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन वही जो घड़ी की सुइयों के अपोजिट जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना, तो अब उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको टाइम दिया गया है 4:40। ठीक है, क्या टाइम दिया गया है? 4:40, और कहा जा रहा है कि इस 4:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे हम एक घड़ी बना लेते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। ठीक है, एक घड़ी बना लेते हैं। तो अब 4:40 मतलब घंटे की सुई यहाँ रहेगी, और 40 मिनट का मतलब यहाँ हर 2 घंटे के बीच में, मतलब 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, मतलब 40वें मिनट में 8 पर रहेगी मिनट की सुई। ठीक है दोस्तों, तो अब पूछा जा रहा है हमें कि 4:40 पे इस घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, यही हमें निकालना है, वैल्यू निकालना है इसका। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम 4। ठीक है, मतलब घंटे की सुई मतलब 4 बजे से बढ़ना शुरू हो रही है। ठीक है, और मिनट की सुई कहाँ पर पहुंची? 8 बजे। तो हम लोग टोटल 4 से 8 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो पहले हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है हर 2 घंटे के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। तो 5 मिनट में 6 × 5 मतलब 30 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब 2 घंटों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो जब 2 घंटों के बीच में 30 डिग्री का कोण, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ भी 30 डिग्री, तो टोटल 30, 30, 30, 30 मतलब 120 डिग्री का एंगल बना 4 से 8 के बीच में। ठीक है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि घंटे की सुई भी 40 मिनट बढ़े है। ठीक है, 4:40 हो रहे हैं, मतलब घंटे की सुई भी 40 मिनट चली है। तो हम लोग जानते हैं कि घंटे की सुई हर मिनट जो है आधे डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसे सॉल्व किया था। हर मिनट घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 40 × 1/2 मतलब 20 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, घंटे की सुई जो है 40 मिनट में 20 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अभी हम लोगों ने निकाला कि 4 से 5 के बीच, 4 से 8 के बीच में 120 डिग्री का कोण बना, लेकिन घंटे की सुई जो है वो 20 डिग्री आगे भी तो बढ़ी है। तो 120 में हम लोग ये 20 डिग्री जो आया उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो हमारा वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो 4:40 पर मिनट और घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए सवाल दिया हुआ 10:20 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 10:20। चलिए एक घड़ी बना लेते हैं। 10 यहाँ पर है, 20 मिनट मतलब 4 पे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से लेते हैं 10 से 4 तक, मतलब 10 से 11, 12, 1, 2, 3 और फिर 4, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 घंटे। और हम लोग जानते हैं कि हर घंटे के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, हर घंटे के बीच में 2 घंटों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 6 घंटे में टोटल कितने बन जाएंगे? 6 × 30
मतलब 180 डिग्री का कोण यहाँ से बनेगा 10 से 4 के बीच में। ठीक है दोस्तों, 10 से 4 के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि घंटे की सुई जो है वो 20 मिनट आगे बढ़ी है। ठीक है, तो हर मिनट घंटे की सुई आधा डिग्री, तो यहाँ पर 20 मिनट में कितने डिग्री बढ़ेगी घंटे की सुई? 20 इंटू 1/2 मतलब 10 डिग्री। ये घंटे की सुई जो है वो 10 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि इस 180 डिग्री में हम लोग 10 डिग्री माइनस कर देंगे, मतलब 170 डिग्री। 10:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 170 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे अब समझ गए होंगे। चलिए अब आगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्लॉक चैप्टर में एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होता है मिरर से रिलेटेड। मतलब कि किसी क्लॉक के बगल में वर्टिकली एक मिरर रख दिया जाए या फिर हॉरिजॉन्टली उसके नीचे एक मिरर रख दिया जाए और उसके बाद पूछा जाए कि उस मिरर में कितने बजेंगे। अगर घड़ी में इतने बज रहे हैं तो उस मिरर में कितने बजेंगे। ठीक है, उस हिसाब से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं। उससे सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले दो एक्सप्रेशंस को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 12 घंटे होते हैं, किसी घड़ी में टोटल जो होते हैं 12 घंटे होते हैं। ठीक है, 12 घंटे इंडिकेट किए जाते हैं। तो 12 को हम लोग 11:60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो हम लोग 1 घंटे को यहाँ 12 में से 1 घंटे को निकाल कर यहाँ 60 मिनट लिख देते हैं और यहाँ 11 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस 12 को हम लोग 11:60 भी लिख सकते हैं। और उसी तरह 24 घंटे को हम लोग 23:60 लिख सकते हैं। मतलब 23 घंटे प्लस 1 घंटा 24 घंटा हो गया, तो 23 घंटे 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी आइए देखते हैं। जब किसी घड़ी के बगल में वर्टिकली मतलब कि सीधा खड़ा करके एक मिरर रख दिया जाता है तो उस केस में कहा जाए, मान लीजिए घड़ी में 2:20 हो रहे हैं। ठीक है, घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? 2:20। अब कहा जाए कि इस घड़ी के वर्टिकली जो है एक मिरर रख दिया गया है, तो उस मिरर में कितना बजे का टाइमिंग शो करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इस 11:60 में हमें जो टाइम दिया हुआ है उसे घटा देना है। कुछ नहीं करना है, बस घटा देना है। 60 में 20 गया 40, 11 में 2 गया 9, मतलब 9:40। मिरर में कितना शो करेगा? 9:40 शो करेगा जब वर्टिकली रहे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब 12 बजे से ज़्यादा की टाइमिंग रहे कोई, मतलब 12:40 है टाइमिंग दी हुई है और उसके बगल में वर्टिकली एक मिरर दिया गया है। अगर 12 के बाद की टाइमिंग है, तो अगर 12 बजे से बड़ा है कोई टाइम, तो उस केस में हम लोग ये 23 घंटे 60 मिनट वाला एक्सप्रेशन लेंगे। तो देखिए 23:60 में से हम लोगों को कुछ नहीं करना है, 12:40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 60 में 40 या 20, 23 में से 12 गया 11। ठीक है, तो हमारे मिरर में क्या शो करेगा? 11:20। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो रही बात जब मिरर को वर्टिकली रखा गया है। लेकिन अब जब मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा जाएगा तो उस केस में किस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि जब किसी क्लॉक के हॉरिजॉन्टली जो है, या फिर एक तरह से कहा जाए कि पानी में जो इमेज बनता है वाटर इमेज, उस हिसाब से भी कह सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली जो है मिरर रखा गया हो तो उस मिरर में क्या टाइम शो करेगा। ठीक है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन का यूज़ होगा 18:30। जब मिरर जो है वो हॉरिजॉन्टल रहे, उस केस में हम लोग 18:30 वाले एक्सप्रेशन को लेते हैं और इस 18:30 में जो भी टाइमिंग दिया रहे उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मिरर में क्या टाइमिंग होगा वो हमारा निकल जाएगा, वो वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए टाइम दिया हुआ है 12:24। ठीक है दोस्तों, दिया हुआ है घड़ी में 12:24 हो रहे हैं और उसके हॉरिजॉन्टली जो है एक मिरर रखा गया है। तो इस मिरर में कितना टाइमिंग शो करेगा? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस 18:30 में
12:24 को बस घटा देना है। तो यहाँ देखिए 30 में से 24 गया 6 और 12 में से 18 में से 12 गया 6, मतलब 6:06 घड़ी में शो करेंगे। कितना घड़ी में शो करेगा? 6:06। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 8:42 हो रहे हैं घड़ी में। ठीक है, घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? 8:42 और उसके हॉरिजॉन्टली जो है वो मिरर रख दिया गया है। तो क्या टाइम होगा मिरर में? 18:30 में 8:42 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम जानते हैं कि 30 में से 42 जो है घटने वाला नहीं है, तो ये 30 जो है इधर से 1 घंटा उधार लेगा। ठीक है, 1 घंटा उधार लेने का मतलब क्या है? 60 मिनट। हम लोग जानते हैं 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो ये 30 जो है इसमें से 1 घंटे लेगा, मतलब 30 + 60 = 90 मिनट हो गया ये। ठीक है, ये 90 मिनट हो गया। ठीक, अब 90 में से 42 को घटाना है। 90 में से 42 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 48। और यहाँ 18 में से 1 घंटा जो है निकाल के 30 को दे दिया गया, तो यहाँ पे 17 बचा। अब 17 में से 8 गए तो कितने घंटे हो जाएंगे? 9। मतलब मिरर में कितना शो करेगा? 9:48। ठीक है दोस्तों, ये मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब हमने ये वीडियो शुरू किया था तो एक एक्सप्रेशन जो आप लोगों को बोला गया था उसे मतलब आगे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करना है, जो कि था 65.5/11। ठीक है, इस इतने मिनट में इतनेवें मिनट में मतलब हर 65.5/11वें मिनट में मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई को क्रॉस करती है। ठीक है, अब क्लॉक से रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए क्लॉक जो है वो स्लो हो गई या फास्ट हो गई, तो उस केस में इस एक्सप्रेशन का कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल है कि कोई घड़ी जो है उस घड़ी में मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई को क्रॉस करने में 66 मिनट का टाइम ले रही है। ठीक है, किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करने में 66 मिनट का समय ले रही है। कितना समय ले रही है? 66 मिनट का समय ले रही है। तो टोटल 24 घंटे में वो घड़ी जो है कितना स्लो होगी या कितना फास्ट होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इस एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जितने मिनट यहाँ दिए हुए हैं कि अब जो जितने मिनट में जो है मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर रही है वो इससे बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मिनट है 66 मिनट वो 65.5/11 से बड़ी है। और जब भी ये समय जो है ये इससे बड़ा रहेगा तो उस केस में हमेशा घड़ी जो है वो स्लो होगी। और जब ये यहाँ जो टाइम दिया रहे वो इससे छोटा रहे तब उस केस में घड़ी जो है वो फास्ट होगी। तो इस केस में क्या है? घड़ी जो है वो स्लो है। ठीक है दोस्तों, तो घड़ी जो है वो यहाँ पे स्लो है। तो अब देखिए हमें निकालना है कि 24 घंटे में कितना स्लो होगी घड़ी। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो फॉर्मूला है कि इसमें जितने टाइम में नॉर्मली जो है मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरलैप करती है या क्रॉस करती है, उसमें से जो अभी की टाइमिंग जितने देर में अभी जो है वो मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करे, जो क्वेश्चन में टाइमिंग दिया हुआ है उसे हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, और उसी मिनट से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब 65.5/11 माइनस 66 बटे में 66 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम, जितने टाइम में हमें निकालना है घड़ी कितना फास्ट या स्लो होगा, तो मतलब इंटू 24। ठीक है, इसको कह सकते हैं टोटल टाइम, मतलब जो टाइम दिया रहा है। यहाँ पे 24 घंटे दिया, मान लीजिए 5 घंटा दिया रहता तो इंटू 5, अगर 10 घंटा दिया रहता इंटू 10। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। या यहाँ स्लो हो फास्ट हो ये सेम जो है इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। 65.5/11 में 66 जो है नहीं घटेगा, तो ये माइनस में वैल्यू आएगा, माइनस में 6/11/66। जानते हैं हम लोग जब कुछ नीचे ना रहे तो बटे में 1 होता है। ठीक है, इंटू 24। ठीक है, -6/11 इसको जब हम लोग उल्टेंगे तो इंटू 1/66
इंटू 24, ठीक है। 6 से 66 11 बार में, मतलब 24/11 इंटू 11 121। ये जो है घंटे में वैल्यू निकला, ठीक है। इतने घंटे स्लो होगी घड़ी। अब इसे अगर हम लोग मिनट में सॉल्व करना चाहें तो इसे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, 24/121 इंटू हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, बस इंटू 60 कर देंगे। इसे ही जब सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा कि इतने देर जो है, इतने देर के लिए घड़ी जो है 24 घंटे में स्लो हो गई है, ठीक है दोस्तों। और सेम केस होगा जब घड़ी फास्ट होगी, इसी फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। जो टाइमिंग मान लीजिए 64 मिनट में अब क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे 64 रखेंगे, यहाँ 64 रखेंगे, इंटू 24। सेम कैलकुलेशन करना है, सेम फॉर्मूले का यूज़ करके कैलकुलेशन बस कर देना है, उससे हमें पता चल जाएगा घड़ी कितनी स्लो है या कितनी फास्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो एक और तरह का जो सवाल पूछा जाता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे सवाल है कि आज के सुबह 10 बजे से अगले दिन के सुबह 10 बजे तक, मतलब टोटल 24 घंटे हो गया, 24 आवर्स। कहा जा रहा है कि आज के सुबह 10 बजे से अगले दिन के सुबह 10 बजे तक घड़ी जो है 10 मिनट फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, 10 मिनट फास्ट हो जाती है। तो सवाल हमारा ये रहेगा कि मान लीजिए अगर आज के 10 बजे से अगले दिन के 10 बजे तक घड़ी 10 मिनट जो है फास्ट हो जाती है, तो अगले दिन 2 बजे, ठीक है, अगले दिन अगर घड़ी में 2 बजे शो हो रहा है, 2 बजे का दोपहर जो है शो हो रहा है, मतलब 2 PM अगर घड़ी में शो हो रहा है, तो सही टाइम क्या हो रहा होगा, उस वक्त सही टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर घड़ी में फास्ट होने के बाद जो है अगर 2 बजे शो कर रहा है घड़ी में, तो असली टाइमिंग मतलब ओरिजिनल टाइम क्या हो रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि 24 घंटे में जो है घड़ी कितने मिनट फास्ट हो रही है, 10 मिनट फास्ट हो रही है, ठीक है दोस्तों। 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो रही है। हमें निकालना कब है, अगले दिन 2 बजे, 2 PM पे, ठीक है। मतलब अगले दिन घड़ी जो है 2 PM शो कर रही है, तो उस टाइम तक ओरिजिनल टाइम या सही टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगले दिन के 10 बजे से अगले दिन के 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, टोटल 4 घंटे हो गए, ठीक है। तो अगर 24 घंटे में घड़ी जो है वो 10 मिनट फास्ट हो रही है, तो 1 घंटे में घड़ी कितना फास्ट होगी, 10/24, ठीक है। 1 घंटे में घड़ी कितना फास्ट होगी, 10/24। तो 4 घंटे, यहाँ 10 से 2 के बीच में कितने घंटे हो जा रहे हैं, 4 घंटे। 4 घंटे में घड़ी कितना फास्ट होगी, 10/24 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे 5/3, मतलब 5/3 मिनट जो है घड़ी फास्ट होगी, ठीक है। तो अब इस 5/3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 5/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1.2/3, ठीक है। तो 1.2/3 मिनट हुआ ये, ठीक है। अब इस मिनट को मतलब ये 2/3 को अगर हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 2/3 इंटू 60। हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2/3 मिनट में 2/3 इंटू 60 सेकेंड होंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेकेंड। मतलब हमारी घड़ी जो है अगले 4 घंटे में जो है कितने मिनट फास्ट होगी, 1 मिनट और 40 सेकेंड, ठीक है। तो इसी 1 मिनट और 40 सेकेंड को हम लोग जो घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हुई थी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 10 मिनट में 1 मिनट और 40 सेकेंड ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 मिनट और 40 सेकेंड, ठीक है। अब इसी 11 मिनट 40 सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, इस 2 PM जो हम लोग का फास्ट होने के बाद ये घड़ी शो कर रही है उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2, ठीक है, 2 बजे में से हम लोग को 11 मिनट और 40 सेकेंड घटा देना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 0 0 है, तो ये यहाँ से लेने की कोशिश करेगी मिनट से, लेकिन मिनट भी हम लोग देख रहे हैं ये 0 है, तो मिनट क्या करेगी, वो इससे 1 घंटे उधार लेगी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1:60 0 सेकेंड, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1:59 और 60 सेकेंड, ठीक है।
1:59 इसमें से हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 11 मिनट और 40 सेकेंड। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 20, 59 में 11 गए, कितना हो गया 48 और 1। मतलब हमारा जो सही टाइम जो होना चाहिए था घड़ी में वो क्या होगा, 1:48 और 20 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने इस क्लॉक से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स थे वो आप लोगों को समझा दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग पहले उसी सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।